ड्रामा पथा दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जब माजदा को पता चलेगा कि इसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं, तो इसका क्या हाल होगा और माया माजदा दोनों हाथ जोड़कर मनाहिल से माफ़ी मांग लेगी। जहन माजदा से कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भाई की जायदाद में बहन का तो हिस्सा होता है ना, आपके पास पावर अटॉर्नी भी मौजूद है। आप जल्दी से जाकर डॉक्यूमेंट्स लाकर मुझे दे दें, मैं वकील के पास ले जाता हूं और उन्हें चेक करवाता हूं। माजदा कहती है जैन कुछ भी करके वो पेपर्स चेक करवा दो और हमें ये साबित करना है कि वो मनाहिल का नहीं, वो घर बल्कि मेरे नाम पर है। माजदा अपने कमरे में जाती है और कबर्ड में डॉक्यूमेंट्स ढूंढना शुरू कर देती है और पूरा घर छान मारती है, लेकिन घर में उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। वो रोती हुई जैन के पास आती है और जैन सी कहती है कि मैंने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन मुझे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। अचानक उसे याद आता है कि डॉक्यूमेंट्स तो इसने वलीद को दिए थे। माजदा तो फौरन सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है कि रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैंने अपने हाथों से अपनी कब्र खोद दी। जैन कहता है कि माँ वो डॉक्यूमेंट्स आपको भला वलीद को देने की क्या जरूरत थी। तो माजदा कहती है कि जब किराएदार घर खाली नहीं कर रहे थे तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ही वलीद को पकड़ा दिए थे। इसके बाद जैन मेरे जहन से निकल गया और ना ही उसने वापस किए। वलीद कहता है कि इसका मतलब यह है कि वलीद पहले ही समझ चुका था कि सारे मामलात खराब होंगे, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स उसने आपको वापस नहीं किए। माजदा कहती है कि अब क्या होगा, अब वलीद से तो हम वो पेपर वापस नहीं मांग सकते। दूसरी तरफ मनाहिल इस बात से बहुत परेशान होती है। वो वलीद से कहती है कि अब हमें क्या करना होगा, हमने कोर्ट का नोटिस भी भिजवा दिया, उसके बावजूद भी वो घर खाली करने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं उनसे घर किस तरह खाली करवाऊंगी। जिस पर वलीद कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर के सारे डॉक्यूमेंट्स हर के सारे पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ज़हरा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि माँ आपको मनाहिल से बना कर रखनी चाहिए थी, इसके साथ आपको इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। आपको पता है कि आप वो एक अरबपति शोहर की बीवी हैं, आपको क्या लगता है वो कुछ नहीं कर सकती, आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए थी। माजदा कहती है कि मैं मनाहिल की शादी जैन से सिर्फ इसलिए करवाई थी कि सारी प्रॉपर्टी वो हमसे ना मांगे या हमसे अपना हक ना मांगे और जिसका जो कुछ है वो हमारा हो जाए, लेकिन यहाँ तो सारे मामला ही उलटे हो गए। माजदा सारा से कहती है कि ये सारी पट्टी हो ना हो नरगिस ने ही उसे पढ़ाई है, नरगिस ने ही उसे समझाया है कि सारी प्रॉपर्टी वो हमसे वापस मांगे, क्योंकि आज तक तो मनाहिल ने हमसे कभी इस तरह की बात नहीं की। और तुम देख रही थी ना कि मनाहिल उस दिन हमसे किस अंदाज में मुझसे बात कर रही थी। वलीद से शादी करके तो वो जैसे शेरनी ही बन गई है। ज़ारा कहती है शेरनी तो वो बनेगी, इतने अमीर आदमी की बीवी जो बन गई है। मेरी बात माने, आप जाकर मनाहिल से माफ़ी मांग लें, इससे सुलह कर लें, इससे मामलात खराब करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको बनाकर रखना होगा ताकि आप आगे भी इससे मफाद हासिल कर सकें। हो सकता है कि वो आप उससे माफ़ी मांगे तो वो सब कुछ आपको दे दे, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि जो कुछ आपने हनान को दिया था ना, वो हमें अब कभी वापस नहीं मिल सकता। मनाहिल से दुश्मनी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। माजदा भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ निम्रा अपनी शादी के ख्वाब सजाने लगती है। हनान की माँ अब अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि जिंदगी में हमेशा धोखे से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। वो निम्रा को समझाती है और कहती है कि तुम्हारी शादी मैं जब भी करूंगी, तुम्हारी शादी की बुनियाद सिर्फ सच पर होगी। उन लोगों को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। निम्रा पहले से शादीशुदा है और जिससे तुम्हारी शादी होगी, जो तुम्हें कबूल करेगा वो सारी जिंदगी फिर तुम्हारा साथ भी निभाएगा। मनाहिल नरगिस से कहती है कि मैं माजदा फुप्पो को समझने में बहुत देर कर दी है। इन लोगों को मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब जैन ने मुझे तलाक दी थी। मैं समझती थी कि शायद जैन ने जो कुछ मेरे साथ किया है फुप्पो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे तब इनकी हकीकत मालूम हुई जब उन्होंने मेरी बाबर जैसे लड़के से शादी करवाना चाहती थी, और मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया, और जब से मैंने इनकी हकीकत जानी है तो वो मेरे दिल से ही उतर गई हैं। उस दिन जब मैंने सबा और जैन को एक साथ देखा था तो मैं हैरान रह गई थी। नरगिस कहती है कि सबा तक हर बात कैसे पहुंचती थी, हो ना हो मनाहिल, ये इसमें भी हाथ माजदा और ज़ारा का ही था। सबा रोज जैन को फोन करती है और इससे बात करती है और इसे ये बात समझाती है हमें कुछ भी करके मनाहिल और वलीद से बदला लेना होगा, हम इस तरह नहीं बैठ सकते, हम दोनों ही ठुकराए हुए हैं। तुम्हें मनाहिल ने ठुकरा दिया और मुझे वलीद ने। कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।